मलाइशिया से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलाइशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत तर्जिया निगार चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज MS अतर कुरैशी ने मुल्क में मौजूदा हालात और खास तौर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पंजाब में होने वाले वाक़े पर हमारे नुमाइंदे के सवाल पर कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात रोजमर्रा का मामूल बनते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल न होने की है। उन्होंने खास तौर से पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस सारे वाक़े को एक सियासी रुख दे दिया है, जबकि होना ये चाहिए था कि एक कमीशन बनाकर अदालती तहकीकात कराई जाती और जिन लोगों का इसके अंदर जरा सा भी हाथ शामिल है उनको फौरी तौर पर सजा देकर हवा की बेटी को होने का किरदार अदा करना चाहिए थी। मुल्क में ताकतवर का कानून चल रहा है और जब तक अदल इंसाफ को प्रॉपर तरीके से आम आवाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ पूरी दुनिया बिलखुसूस फ़लस्तीन और लबनान के मुसलमानों पर यहूद व नसारा जुल्म ढा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उसमें हम मुसलमान ही आपस में एक दूसरे के खून के और इज्जतों के दुश्मन बने हुए हैं। नुमाइंदा खुसूसी नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात कार फरमाए उसके हवाले से मैं आप लोगों से आज गुफ्तगू कर रहा हूँ इस TV चैनल के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले तो हमारे चैनल का कि उन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके सामने अपने मुल्क के हालात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर सकूँ। बात दरअसल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब मुल्क के अंदर कुछ भी होता है तो वो तड़प जाते हैं, और जब खास तौर से बात आए हवा की बेटी की तो आपको पता है कि हम मजहबी हवाले से भी देखें और अगर हम किसी भी हवाले से देखें, खास तौर से मैं बात करूंगा इंसानियत के हवाले से अगर हम देखें तो हमें ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि हमारे मुल्क की माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। यूं तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और फलस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान माएँ बहनें बेटियों की इज्जत को रोंदा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है। हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उसका असर हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से हो रहा है कि आप देखें कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर जो वाकया रूनुमा हुआ उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये बात की बात थी। लेकिन सबसे पहले मैं आज टारगेट करूंगा, मैं आज खास तौर से मुखातिब हूं हमारी पंजाब की खातून वजीर आला से। आपने इस मामले में कूद कर शकू को शुबहात क्रिएट कर दिए। अब जो भी कुछ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के असातिज़ा कह रहे हैं या उनकी वार्डन कह रही हैं या प्रिंसिपल कह रही हैं वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। बात यह है कि आप एक सूबे की वजीर आला हैं, आपको चाहिए था कि आप एक बेहतरीन किस्म के आला ओहदेदारों पर इंतहाई जिनका माजी इस बात का निशानदेही कर रहा हो कि वो अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, उनकी एक कमेटी बना के ये केस उनके सुपुर्द कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने जनाब अली खुद इस पे छलांग लगा के इस केस को मुतनाज़ा नहीं बनाया, बल्कि ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुल के आ रही है कि पंजाब में यही कुछ हो रहा है। एक बेटी के साथ जुल्म और ज्यादती पर आपने उसको कतई तौर पर जो है ये सियासी रंग दे दिया, जबकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसमें नहीं कूदती तो ये सियासी अखाड़ा नहीं बनता। और जो लोग अब इसमें आगे बयानबाजी कर रहे हैं, जो कुछ भी वहां हुआ, जो सोशल मीडिया ने दिखाया, जो वीडियो पहले रिलीज हुई है, वो क्या सब गलत है? वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां बच्चियों पर जुल्म नहीं हुआ, वहां बच्चियों को जनाब अली पुलिस वालों ने जो घसीटा है ये किसी और मुल्क की मखलूक है जो हम सोशल मीडिया पे बैरून मुल्क बैठ के ये देख रहे हैं। ये किसी और दुनिया की तस्वीरें हैं, ये किसी और दुनिया की वीडियो है जिसको आप डिनाई कर रही हैं। ये इंतहाई गलत इकदाम उठाया है। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप कुरान और सुन्नत को समझते हैं, आप हाफिज कुरान है, आपको इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुल के आ रही है कि पंजाब में यही कुछ हो रहा है। एक बेटी के साथ जुल्म और ज्यादती पर आपने उसको कतई तौर पर जो है ये सियासी रंग दे दिया, जबकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसमें नहीं कूदती तो ये सियासी
अखाड़ा नहीं बनता। और जो लोग अब इसमें आगे बयानबाजी कर रहे हैं, जो कुछ भी वहां हुआ, जो सोशल मीडिया ने दिखाया, जो वीडियो पहले रिलीज हुई है, वो क्या सब गलत है? वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां बच्चियों पर जुल्म नहीं हुआ, वहां बच्चियों को जनाब वाली पुलिस वालों ने जो घसीटा है, ये किसी और मुल्क की मखलूक है जो हम सोशल मीडिया पे बैरून मुल्क बैठ के ये देख रहे हैं। ये किसी और दुनिया की तस्वीरें हैं, ये किसी और दुनिया की वीडियो है जिसको आप डिनाई कर रही हैं। ये इंतहाई गलत इकदाम उठाया है। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप कुरान और सुन्नत को समझते हैं, आप हाफिज कुरान है, आपको इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। हमारी अदलिया भी, मैं ये समझता हूं कि सब कुछ आपके ही मातहत है। आप हैं तो हमारा मुल्क सलामत है, और आप ही से हमें इंसाफ की थोड़ी बहुत तवक्को है, वरना किसी इदारे से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात के ऊपर बड़े शर्मिंदा हैं कि हम बजाय दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मुस्लिम मुल्क, एक मुस्लिम माशरा जो इस्लाम के नाम पे दुनिया में बनने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर चादर और दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ तो पहले ही मामाल हो चुका था। अब हमारे वो दस्तगाहें, हमारे वो इदारे जहां पर हम शऊर हासिल करने के लिए जाते हैं, वहां ये सब कुछ हो रहा है। माजी में भी बहुत कुछ होता रहा, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बात करूंगा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले माफी है। उन तमाम अफराद को जो इसमें किसी भी हवाले से कहीं भी मुलव्वस पाए जाते हैं, उनको फिल फॉर एक टाइम पीरियड मुकर्रर करके 30 डेज के अंदर सजाएं दी जाए, और इनको पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तरह से, जैसे ही वहां पर इस किस्म के वाकयात होते हैं, खास तौर से बेटियों के साथ और बच्चों के साथ आबरूजनी का जो वाकया होता है, उसमें फौरन उनको हैंग कर दिया जाता है। विदिन 7 डेज जब वो फैसला कर सकते हैं, तो हमारे इदारे तो दुनिया भर के नंबर वन इदारे हैं, वो इसमें मदाखलत करें, उन लोगों को करार वाकई सजा दें, और उनको उसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के उस इदारे के अंदर हैंग करके लटकाया जाए, निशान इबरत बनाया जाए जो इसमें मुलविस है। नाज़रीन, मैं अब आप अपने तमाम उन चैनल से जो ये मेरी न्यूज रिलीज कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूं, और ये आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि प्लीज खुदारा एक इकाई बन जाएं। हम जब इस किस्म का कोई वाकया होता है तो हम थोड़ी देर के लिए मैदान अमल में निकलते हैं, उसके बाद अपने घरों को जाके बैठ जाते हैं। हमारी भी माएं, बहनें, बेटियां हैं, हमें उन सब के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा, और इस वाकये को बेस बनाते हुए नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को उजागर करते हुए इसके ऊपर हम मैदान अमल में निकलकर इंतहाई बेहतरीन इकदाम उठाते हुए मजबूर करें उन इदारों को जो उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं कि जिन्होंने ये जुर्म सरजद किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।